ठीक है, चलो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट क्या कर रहे हैं? तो साउंड से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मुझे गिटार नहीं आता है, बस मैं ऐसा ही ट्राई कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ साइंस के साथ। ठीक है, चलो देखो आवाज आ रहा है? कौन गाना गाया बताओ? कौन गाना गाया? जल्दी बोलो, कोई फेवरेट गाना है क्या? साउंड सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? साउंड क्या? आवाज? हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं उसको? आवाज। लेकिन मजा नहीं आ रहा होगा, खाली डन कर रहे हैं। गाना गाया? चलो ठीक है। कौन गाना गाया? तो क्या हुआ? पसंदीदा गाना है? चलो ठीक है। हाँ, कौन गाना गाया जल्दी बताओ? चलो ठीक है, गाना गाते तो कोई आओ। ठीक है, तो क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी मिले तो थे, तो क्या हुआ मुड़े रास्ते, तो क्या हुआ गया भूल गया इतना ही गाना काफी है। ठीक है, साउंड क्लियर हुआ? पूरा गाना गाने वाला था लेकिन नहीं गाऊंगा क्योंकि तुम लोग फिर बाद में मजाक उड़ाओगे सर कैसे घंटे। ठीक है चलो ठीक है, तो ये साउंड समझ आ गया। ये गिटार है, गिटार तुम लोग बजाने आना चाहिए, वैसे सीख लेना। कभी प्रोग्राम में कभी गाना गाने का मौका मिलता है। गिटार का बहुत सारा सूट सेट करना पड़ता है, वो मुझे नहीं आता है, बस मैं तुम लोगों को साउंड पढ़ाने के लिए, ओके, गाना नहीं बजाने के लिए आया हूँ। ठीक है, चलो तो ये गिटार में क्या हो रहा है एक चीज देखो, ये जो देख रहे हो, ये देख रहे हो तार दिख रहे हो क्या? ये तार जो है जब हम इसको मारते हैं ना तो ये कंपन करता है। क्या करता है बच्चा? कंपन करता है, वाइब्रेट करता है, ये हिलता डोलता है। ठीक है, अब हिलने डोलने से क्या होता है कि हवा के मॉलिक्यूल, हवा है ना यहाँ पे, चारों हवा है ना, तो हवा को ये हवा के पार्टिकल को ये टच करता है। हवा के पार्टिकल को जब ये कंपन करते हुए, जैसे कंपन कर रहा था, हवा के पार्टिकल को मारता है। हवा का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मारता है, दूसरा पार्टिकल इस तरह मारते मारते वो पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस है, ओके, वो हमारे कान तक क्या हो जाता है, क्योंकि हवा का तो कांटेक्ट सारे हो रहे हैं ना, वो हमारे कान तक पहुंच जाता है और हमारे कान को ये साउंड क्या होता है, सुनाई देता है। अब तुम कहोगे सर ये बात समझ में आ गया कि साउंड जो है, साउंड को फ्लो करने के लिए, साउंड के प्रोपेगेशन के लिए, संचरण के लिए, यानी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, ओके, पार्टिकल होना जरूरी है कि नहीं है? अगर मान लो कि इसके चारों, अभी जो मैं इसको बजा रहा हूं, ओके, देखो मैं इसको बजा रहा हूं, ओके, ये आवाज तुमको सुनाई नहीं देता अगर हवा यहां पे नहीं होता। इंपॉर्टेंट समझ आया? समझ लो क्या बोल रहे हैं हम? अगर ये आवाज, अब इसको ढोलक बजा देते हैं, ठीक है, इससे इसका एक तार टूट गया है, ओके, तो अगर इसका आवाज, ओके, यहाँ पे हवा ना होता या केवल मान लो कि वैक्यूम होता, ऐसा हवा ना होता तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहते हैं। कि मान लो थोड़ा के लिए इमेजिन कर लो कि यहाँ हवा नहीं होता, कुछ नहीं होता, वैक्यूम होता बिल्कुल, ओके, तो ये साउंड बोलो तुम्हारे कान तक पहुंच नहीं पाता। हमारे कान तक पहुंच, तुम्हारे तक आवाज आ रहा है? अच्छा छोड़ो, मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही है? जा रही है, ठीक है। तो ये आवाज क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पे हवा है, एयर है, तो जहां पे भी मटेरियल होता है ना, पदार्थ होती है ना, ओके, वहां पे साउंड का प्रोपेगेशन होता है। अब मैं एग्जांपल याद ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, दो जहां पे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, वहां पे साउंड प्रोपेगेट करेगा, साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। क्या समझ आ रहा है? लेकिन जहां पे वैक्यूम हो, निर्वात हो, वहां पे साउंड सुनाई नहीं देगा। तुमको पता है जो मून है, मून चांद पर जो लोग जाते हैं तो वहां पे जानते हो एटमॉस्फेयर नहीं है, पता है तुम लोग को, वायुमंडल नहीं है, तो वहां पे साउंड सुनाई नहीं देता है, पता है? अब तुम इसको एक्सपेरिमेंट दो, याद ना पहली बात कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कौन माध्यम? मटेरियल मीडियम, द्रव्यात्मक माध्यम, या तो सॉलिड हो, या तो लिक्विड हो, या तो गैस हो, ओके। अगर इन तीनों में से कोई है तो ये साउंड प्रोपेगेट करेगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर किस में ज्यादा स्पीड से चलेगा, वो आगे हम लोग बात करने वाले, सो डोंट वरी। तो साउंड, आज हम लोग साउंड का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, ठीक है? क्या सुन रहे हो? बेंच पर से पहले हाथ डालो साहब, सारे बच्चे। क्या मेरा वीडियो कर लिए थे क्या गाना वाला? नहीं, गलत बात। कौन चीज पकड़े हो? मोबाइल पकड़े हो लड़का? तो क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहां से देख लोगे ना, यहाँ पर रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, जाके उतार लोगे, देख लोगे सर गाना कैसा गाए। वैसे घटिया गाना गा रहे थे, कोशिश करते अभी थोड़ा सा सुर में आने वाले थे, तुम लोग हंसा दिया या हम गाना भूल गए चलो ठीक है।
तो साउंड के प्रोपेगेशन के लिए, साउंड के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या समझा रहा है? साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, या तो उस माध्यम सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, यानी मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? अब इंपॉर्टेंस सुनो, लेकिन साउंड वैक्यूम से प्रोपेगेट नहीं हो सकता है, वैक्यूम में नहीं चल सकता है साउंड, वैक्यूम से नहीं। वैक्यूम क्या होता है? जहां पे कोई मीडियम ना सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना तुम लोग साउंड वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम लोग देखते नहीं कि पाइप से, यानी कि इसमें से टायर में से हवा का कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो टायर में से हवा का निकालना, वो इसमें, इसका मतलब उसमें हम वैक्यूम क्या कर रहे हैं? वैक्यूम कर रहे हैं, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। समझा? निर्वात उसमें पैदा कर रहे हैं। निर्वात मतलब कोई चीज वहां पे कोई हवा नहीं है। ठीक है? जैसे मैं तुमको एग्जांपल दो, जैसे कि देखो ये मैंने बजाया, देखो इसको मैं बजाया, गिटार को मैंने बजाया, देखो देखो बजाया ना, हाथ रख दो, क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ क्या हो गया? जल्दी बोलो, दिख रहा है क्या? मैंने इसको बजाया, हाथ रख दिया, क्या हो गया? क्यों साउंड बंद हो गया? बताओ। साउंड के लिए कंपन होना जरूरी है। हाथ रखने से कंपन क्या हो गया? रुक गया। वाइब्रेशन क्या हो गया? तार ऐसे हिल रहा था, जब तक हिलता रहेगा, जब तक साउंड तुम्हारे कान तक पहुंचता रहेगा। जैसे ये हिलना बंद हो जाएगा तो बंद हो गया, साउंड बंद। क्योंकि साउंड पैदा होने के लिए, साउंड के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन एकदम जरूरी है। दो बातें समझ में आ गई कि साउंड के पैदा होने के लिए, साउंड के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन होना जरूरी है, कंपन होना। जब भी कोई वस्तु कंपन करेगा वहां पे साउंड पैदा होगा। उसके साथ साथ साउंड के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कौन सा माध्यम? द्रव्यात्मक माध्यम, मटेरियल मीडियम, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो। क्योंकि साउंड वैक्यूम से होकर, निर्वात से होकर नहीं चल सकता, प्रोपेगेट नहीं कर सकता है। ठीक है? अब इसके लिए तुम एक एग्जांपल दो, मैं तुमको बताता हूं। तुमने क्या करो कि एक गिलास, बोतल ले लो, क्या ले लो? मोबाइल ले लो। ठीक है? छोटा सा मोबाइल घर में होगा, मोबाइल में तुम लोग खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि तुम कैसे बताओगे कि साउंड को पैदा होने के लिए, साउंड को चलने के लिए, साउंड को माने कहीं कहीं क्या होगा? वाइब्रेट तो करेगा, कंपन तो होगा, लेकिन साउंड तुमको सुनाई नहीं देगा। क्लियर होगा? जैसे मैं बोल रहा हूं, सुनो, सुनो, मैं बोल रहा हूं, बात कर रहा है, मैं बोल रहा हूं, हम लोग के पास एक वोकल कॉर्ड होता है, सुने हो ना? वो कंपन कर रहा है, तो हाथ पर रख के देखो ना, यहाँ पे रख के देखो ना, यहाँ पे रख के देखो ना, बोलोगे तब तक सुनाई देगा। अच्छा बोलो, कहो हेलो, अरे बोलो ना हेलो, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बोलो। अब सुनो तो, अब यहाँ बता तो आवाज सुनाई देगा। हाँ सुनाई दे रहा है? कहाँ रखी तुम? हाँ, तो ये तुम्हारा बज रहा होगा, देखो वाइब्रेट कर रहा होगा, कर रहा है? अरे जोर से बोलो ना। मेरा तो बहुत कर रहा है क्योंकि हम बोल रहे हैं। ठीक है? तो ये वोकल कॉर्ड यहाँ पे होता है। वोकल कॉर्ड जब कंपन करता है तो वो मेरी आवाज जो है, कंपन करने से क्या होता है कि वोकल कॉर्ड के कंपन करने से हवा के मॉलिक्यूल को धक्का लगता है। हवा के एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल को धक्का मारता है, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को धक्का मारता है, धक्का मारते मारते वो तुम्हारे कान तक पहुंच जाता है। तो मेरी आवाज तुम तक पहुंच पा रही है। समझ रहे हो? तो दो बातें ध्वनि से रिलेटेड याद रखनी है। पहली बात है, ध्वनि उत्पन्न होने के लिए कंपन होना लाजमी है। ठीक है? दूसरा, ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, साउंड के प्रोपेगेशन के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? जल्दी बोलो। माध्यम तो निर्वात भी एक माध्यम है, लेकिन द्रव्यात्मक माध्यम यानी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। यानी कि उसके लिए या तो सॉलिड चाहिए, या लिक्विड चाहिए, या गैस चाहिए। माने एक मीडियम चाहिए, द्रव्यात्मक मटेरियल मीडियम। मैटर है ना, मैटर जानते हो, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस मीडियम चाहिए ताकि वो बोलो प्रोपेगेट कर सके। यानी कि इसका ये अर्थ हुआ, इसका ये तात्पर्य हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि साउंड वैक्यूम से होकर पास नहीं कर सकता है, प्रोपेगेट नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है। वैक्यूम में आवाज सुनाई नहीं देगी। कंपन होने के बावजूद, कंपन होगा लेकिन आवाज सुनाई नहीं देगी। समझ रहे हो? क्या बात समझ रहा है आपको? सर इसको कैसे साबित करेंगे कि साउंड जो है वैक्यूम से पास नहीं कर सकते? कैसे साबित करेंगे? इसके लिए बहुत अच्छा है, छोटा सा घर का मोबाइल लो,
घर में छोटका या कोई भी मोबाइल लो, बड़का सा ग्लास बोतल इस्तेमाल करो शीशा का, या कोई भी बर्तन, तो शीशा बड़का वाला बोतल होगा घर में, कोई ना कोई होगा ना, अचार उचार रखने वाला या कुछ रखने वाला, बड़का खाली कर लोगे उसको, नहीं कि अचार को जाकर पोखर में फेंक दोगे, मम्मी बोले 2-3 थप्पड़ लगेगा फिर दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, है ना। जो खाली गिलास होगा ना, खाली बर्तन होगा ना शीशा का, उस बर्तन को लाओगा, टाइट बर्तन रहना, उसका ढक्कन होना चाहिए। आप क्या करो, अंदर अलार्म सेट कर दो, 9 अभी कितना बज रहा है, 8:28 है ना, क्या करो 8:30 का तुम अलार्म लगा दो, किसका लगा दो, और उसके अंदर डाल दो, ठीक है। बर्तन ढक्कन को क्या कर दो, दम बंद कर, दम टाइट से बंद कर दो, ओके। और उसके बाद थोड़ा 8:30 होगा तो उसके अंदर बजना शुरू हो जाएगा, क्या सुनाई देगा, नहीं देगा, जरा भी सुनाई नहीं देगा, क्यों, लेकिन उसके लिए शर्त है, आवाज आ भी सकता है, उसके लिए एक शर्त है कि उसको हम क्या करना पड़ेगा मुझे, कि उस शीशा में का उसमें से हवा का करना पड़ेगा, निकाल, ये शर्त है। हवा कुछ ना कुछ अमाउंट में रहेगा तो हल्का हल्का आवाज, ये तो क्लियर किया, हल्का हल्का आवाज तुमको उसके अंदर आएगा, उतना आवाज बाहर के इतना नहीं आएगा, लेकिन हवा कम था इसलिए उसके अंदर आवाज है लेकिन कम है। लेकिन तुम क्या करो, एक साइड से नीचे से क्या करो, हल्का छेद करके उसमें एक पाइप डाल दो, अब वैक्यूम पंप लगा दो, ऐसा हो सकता है, वैक्यूम पंप लगाया जा सकता है, और उस वैक्यूम पंप से पूरा हवा क्या कर लो, खींच लो, पूरा ढक्कन पूरा बंद है, अंदर तुम्हारे मोबाइल रखे हुए हो, समझ रहे हो क्या बोलो मैं, और उसके बाद पूरा हवा खींचने का उसको अच्छा से बंद कर दो, हवा उसमें बहुत कम अमाउंट में बचेगा, तब तुम जो मोबाइल बजाओगे यानी कि तुम्हारा अलार्म जो सेट करोगे तो वो आवाज एक को जरा नहीं सुनाई देगा। इससे ये पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो ध्वनि है यानी कि साउंड है वो बोलो वैक्यूम से होकर के नहीं चल सकता है, बोलो जोर से बोलो, क्या समझाया। एग्जाम में ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आप ये साबित करो एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक प्रयोग द्वारा, कि ध्वनि यानी कि साउंड वो निर्वात से होकर बोलो प्रोपेगेट या संचरित नहीं होता है, ओके। इसको साबित करो एक प्रयोग द्वारा था, ये प्रयोग बोलोगे कि एक डब्बा लेंगे, ओके, उस डब्बा को ढक्कन को ढक देंगे, एकदम अच्छा से बंद कर देंगे, अंदर में एक बेल जार रिंग डाल देंगे, कोई रिंग बजने वाला, बेल जार मोबाइल कुछ बोल दोगे, ओके। और उसके बाद नीचे से वैक्यूम पंप लगा करके उसको, या कहीं से भी वैक्यूम पंप लगा कर उसके में से पूरा हवा का लेंगे, निकाल लेंगे, उसका रिंग उसमें बजेगा लेकिन आवाज सुनाई नहीं देगा। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा, इस बात से क्लियर हो जाएगा कि जो ध्वनि है, साउंड है, वो वैक्यूम से गुजरता नहीं है। क्या समझ आ रहा है बात का, बोलो मैं, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया था। 2 बातें याद रखनी है, पहले बताओ ध्वनि उत्पन्न होने के लिए क्या शर्त है, ध्वनि उत्पन्न होने के लिए शर्त क्या है, उत्पन्न होने के लिए, पैदा होने के लिए वाइब्रेशन, कंपन होना चाहिए, कंपन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बताओ, दूसरा बात कि ध्वनि के चलने के लिए, ध्वनि के चलने के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या होना चाहिए, द्रव्यात्मक माध्यम होना चाहिए, द्रव्यात्मक मटेरियल मीडियम, है ना, मटेरियल मीडियम। क्या दिख रहा है, क्या मटेरियल मीडियम, ओके, द्रव्यात्मक माध्यम होना चाहिए, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी पदार्थ की अवस्था है उसको उसमें आ जाता है, ठीक है। तो द्रव्यात्मक माध्यम होनी चाहिए, निर्वात से होकर ध्वनि संचरित नहीं हो सकता है, वैक्यूम से साउंड प्रोपेगेट नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है, क्लियर हो गया। और उसको मैंने एक्सपेरिमेंट से तुमको बता दिया, क्या क्लियर हुआ बात, चलो उसके बाद अब बताओ ध्वनि जो है, हम लोग परिभाषित करते हैं कि ध्वनि है क्या सर। ध्वनि बस एक फॉर्म में बोल सकते हैं कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और सुनने की क्षमता कैपेसिटी देता है ना, देता है, और ध्वनि उत्पन्न हो और वो हमारे कान तक पहुंचे, ओके, तो कान को सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है। अब जिसको बहरा कान अलग बात है, लेकिन हमको सुनाने की क्षमता उसके अंदर। अब मैंने धीरे बोला, जोर से बोला, दोनों में आवाज नहीं सुनाई दिया, एक बार जोर से सुनाई देगा, एक बार, तो सुनने की क्षमता है कि नहीं तुम्हारे कान को, यानी कि ध्वनि तुम्हारे अंदर सुनने की क्षमता पैदा करे कि नहीं कर रहा है, श्रवण की क्षमता पैदा करे कि नहीं कर रहा है, श्रवण मतलब सुनने की क्षमता, ओके, क्लियर हो गया, ये पैदा कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ध्वनि। तो ध्वनि वो चीज है, ओके, जो तुमको सुनने की क्षमता देता है, क्लियर हो गया। तो क्षमता, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, इसलिए ध्वनि एक ऊर्जा का एक रूप है, स्रोत नहीं बोलेंगे, रूप है, फॉर्म है, शकल है, स्रोत तो अलग चीज है, क्लियर। आप ध्वनि का स्रोत क्या है, गिटार एक ध्वनि का स्रोत है, गिटार क्या है, वोकल कॉर्ड ध्वनि का क्या है, स्रोत, मतलब जिससे ध्वनि उत्पन्न, जो कंपन करता है ना वो ध्वनि का स्रोत है, जो ध्वनि जो कंपन करता है वो ध्वनि का क्या है, स्रोत है, साउंड का सोर्स है, क्या है, सुन रहे हो जी, मोबाइल साउंड का क्या है,
सोर्स है, तुम वाइब्रेशन में लगा दो बजेगा, रिंग बजा दो, सोर्स बोल सकते हो एक तरह का तुम। ये गिटार तुम्हारा सोर्स है, ठीक है, इसको सितार बोलते हैं हिंदी में। हाँ सितार। एक और सितार होता है, वो जो वो मूवी नहीं देखी, लगान मूवी नहीं देखी हो तो लगान में गाना नहीं चलता है, वो लगाना है वो कौन गाना है याद है? नहीं वो छोटका सा बजाता रहता है, कौन गाना? गाना याद है? नहीं याद है, हमको याद आ जाएगा, हमको याद होगा ना, चलो ठीक है। चलो नहीं याद, गाना जवान पे नहीं आ रहा, अंदर है, पड़ा हुआ है कहीं पे ठीक है चलो कोई बात नहीं है। तो समझ में आएगा तो क्या बोला मैंने? तो ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो साधन है, सोर्स है, वो अलग चीज है। ओके क्लियर हो गया? ध्वनि को उत्पादन करने के लिए शर्त है कि कोई वस्तु से अगर ध्वनि उत्पन्न होना है तो उसके लिए उसका कंपन होना जरूरी है, और जिस वस्तु में कंपन हो रहा है वो वस्तु किसी मटेरियल मीडियम में होना चाहिए, तभी हमको सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। क्या समझ आ गया? तो ध्वनि क्या है? बोलो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, परिभाषा हो गया, खत्म, एक लाइन में। क्लियर हो गया? ध्वनि उत्पादन के लिए बोलो द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका क्या अर्थ है? ध्वनि केवल द्रव्यात्मक माध्यम से ही पास कर सकता है, गुजर सकता है, चल सकता है, संचरित हो सकता है, ठीक है। निर्वात से होकर ध्वनि संचरित नहीं हो सकता है, प्रोपेगेट नहीं कर सकता है वैक्यूम से होकर के। क्या समझ आ गया? इसको मैंने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा तुमको समझाया। और जितनी भी वस्तु जो कंपन करती है, ध्वनि पैदा करती है, वो ध्वनि का स्रोत हो गया। क्या हो गया? वो ध्वनि का सोर्स हो गया। जैसे मैंने बोला गिटार, मैंने बताया वोकल कॉर्ड, मैंने बताया तुमको ध्वनि का सोर्स, यस हाँ। एक मैंने बोला तुमको ये मोबाइल, मैंने एक बताया मोबाइल तो नहीं, मोबाइल के अंदर का जो हिस्सा होता है पार्ट कैसा, मोबाइल तो पूरा हिस्सा ही अलग चीज है। ओके फिर भी चलो, उसके अलावा तुम बोल सकते हो हाँ ट्यूनिंग फॉर्क, देखिए वो चिमटा जो बोला था मैं अपने रोटी सेकने वाला, पकड़ने वाला, घर पे तो होगा ना, मम्मी के कभी कभी कितने घर में होगा, कितने घर में हाथे से पकड़, हम लोग तो क्या बोलते हैं घर में हाथे से पकड़ लेते कितने घर में, लेकिन कितने घर में ट्यूनिंग फॉर्क होता है, माने चिमटा होता है, चिमटा से पकड़ के, वो तुमको बेकरी वाले के पास रहता है चिमटा, बड़ा बड़ा, तो वो चिमटा उसको ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क। स्वरित्र द्विभुज, क्या नाम इसका? ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसा ही होता है, एगो चिमटा वो भी होता है एकदम पिंच बना, ऐसा मैं ऐसे बना दिया सिंपल। ओके ऐसा भी होता है, उसको पकड़ ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी ट्यूनिंग फॉर्क आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एकदम सिंपल तुम ऐसा कहोगे, तुम कहोगे सर ऐसा होता है, ऐसे होता है, जा क्या बना दिया मैंने, क्या बना दिया मैंने, हाँ भी फॉर्म में ऐसे रहता करके, आप पकड़ते हैं ऐसा करके, छोड़ो ना, हम ऐसा बनाए, ऐसा ही होता है, ऐसा भी आता है ट्यूनिंग फॉर्क जो लैब में होता है ना, वो जस्ट लाइक दैट। ओके जस्ट लाइक दिस। तो मैंने क्या बोला, इसको पकड़ करके क्या करो, पकड़ के, तुमको दिख रहा है, इसको पकड़ करके दम जान दो, छोड़ दो, कंपन करेगा, हल्का हल्का आवाज सुनाई देगा, माने उसके अंदर रिपल्स पैदा होगा, उसके अंदर के क्या बोलते हैं उसको, रिपल्स को क्या बोलते हैं, कर्मी, जो भी है, तो उसके अंदर रिपल्स पैदा होता है। रिपल्स मतलब कि झंझनाएगा, झंझना आवाज हल्का हल्का सुनाई देगा तुमको, वो तुमको करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ओके तो ये तुमको सौरित्र द्विभुज जो है एक ध्वनि का स्रोत है। क्या है बाबू? तो जो वस्तु कंपन करके ध्वनि पैदा करता है ना, वो ध्वनि का स्रोत है, ठीक है। जैसे कि सौरित्र द्विभुज हुआ, गिटार हुआ, उसके बाद मैंने क्या बोला, स्पीकर बोल सकते हो, सही बोल रहे हो। ओके वोकल कॉर्ड हुआ, अपने शरीर में हम लोग को वोकल कॉर्ड है जो कि एक डिवाइस है जो काम करता है कंपन करने का, हम बोलते हैं तो कंपन करवाता है, हवा को सुनाते हैं। क्या हो गया, बात समझ में आया? तो बोलो ध्वनि का परिभाषा बोलो, मैं सबको लिखा देता हूं, चिंता नहीं करो, इंपॉर्टेंट है, अभी सब बात पे आने वाले हैं। अभी हम लोग ध्वनि की पढ़ने वाले हैं, एक तरंग पढ़ने वाले, वेव पढ़ने वाले, सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो बोलो बताओ ध्वनि क्या है, एक लाइन में बताओ, जोर से चिल्लाओ। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके पहला पॉइंट। ओके उसके बाद बताओ ध्वनि का उत्पादन किस शर्त पे होगा? जब कोई वस्तु कंपन करेगा। तो बोल सकते हो कि किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होने के लिए उस वस्तु का कंपन होना जरूरी है। ओके तो कोई वस्तु अगर कंपन करती हुई वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है ना, ध्वनि उत्पन्न कर सकती है, हाँ कर सकती है मैंने बोला, क्योंकि मीडियम भी तो मैटर करता ना, तो मैं बोलूंगा कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। और ध्वनि के संचरण के लिए, ओके साउंड के प्रोपेगेशन के लिए, ओके द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि निर्वात से होकर के ध्वनि बोलो संचरित नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, पास नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? क्लियर? चलो नोट करवाता हूं, लिखो पहले इसको बढ़िया सा लिखो, तो पॉइंट देकर के स्टार्ट दे देकर पॉइंट लिखो, खत्म करो, देखो
क्या सही बात लिखा मैंने? देखो तो कैसे लिखा? दिख रहा है क्या उसमें बाबू? दिख रहा है उसमें? ओके चलो। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमें सुनने की क्षमता प्रदान करता है। ओके चलो, क्लियर हो गया? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अंग्रेजी वाले बच्चे लिख सकते हो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके बस अंग्रेजी में इतने लाइन लिखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस इतना लिखो, पूरा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। ओके उसके अलावा बताओ, कंपन करती हुई वस्तु, कंपन करने वाली वस्तु, कंपन करने वाली वस्तु ध्वनि उत्पन्न, बोलो ना। हाँ, ध्वनि उत्पन्न कर सकती है, कोई दिक्कत? कर सकती है। ओके हाँ, मीडियम में डिपेंड करता है। ओके लिखो, द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज, द वाइब्रेटिंग ऑफ बॉडीज कैन प्रोड्यूस्ड साउंड, कैन प्रोड्यूस्ड साउंड। द वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड। क्लियर हो गया? जब भी कंपन होगा बस तुमको ध्वनि उत्पन्न हो जाएगा। ध्वनि के उत्पादन के लिए कंपन होना जरूरी है। इसके बाद दूसरा, ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि के संचरण बोलना पड़ेगा, चलने के लिए संचरण शब्द है। ध्वनि के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। क्या पॉइंट समझ आया? आवश्यकता होती है, लिखो। साउंड कैन प्रोपेगेट थ्रू ओनली मटेरियल मीडियम, साउंड कैन प्रोपेगेट थ्रू ओनली मटेरियल मीडियम। इसका मतलब यह हुआ, ध्वनि निर्वात से होकर के, निर्वात से संचरित नहीं हो सकती है, संचरित नहीं हो सकती है। ये वाला ना, साउंड कैन प्रोपगेट ओनली, साउंड कैन प्रोपगेट थ्रू ओनली मटेरियल मीडियम, थ्रू साउंड कैन प्रोपगेट थ्रू ओनली मटेरियल मीडियम। हाँ, साउंड कैन प्रोपगेट थ्रू ओनली मटेरियल मीडियम। ओके, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया। साउंड कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम। देखो, ध्वनि निर्वात से संचरित नहीं हो सकती है। संचरित मतलब पास नहीं कर सकता, चल नहीं सकता है। क्लियर हो गया? साउंड कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू, साउंड कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम कैसे लिखोगे? VACWM, VACWM, M E नहीं है, सिर्फ M है। क्या लिख ले सब अच्छा हिंदी में? एक बार रिपीट करो, बहुत आसान, सब लिखा दिया मैंने। चलो अंग्रेजी वाले बच्चे इसको लिख सकते हो, लो सुनो बात नहीं, अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लियो ना। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, विच प्रोड्यूसेस, लिखो यहाँ पे, लैंग्वेज में आगे थोड़ा बढ़ा लो, इसका हिंदी शुद्ध हिंदी लिखा देता हूं, अंग्रेजी। विच प्रोड्यूसेस लिख लिया, द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, द सेंसेशन ऑफ हियरिंग,
द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ears, इन आवर ears. कल लिखे, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच produces, which produces the sensation of, the sensation मतलब क्षमता प्रदान करना, the sensation of hearing, the sensation of hearing, HEARING, hearing लिखे, in our ears, in our ears, in our ears मतलब हमारे कानों को सुनने की क्षमता प्रदान करता है. कान तो लिखा भी नहीं किया, चलो हमारे सुनने, हम कान से ही नहीं सुनेंगे यार, नाक से थोड़ी सुनेंगे, तो सही बात है. कल लिखे, लिख लीजिए, पहले अंग्रेजी में बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. चलो, वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूसेस साउंड. ओके, साउंड कैन प्रोपगेट थ्रू ओनली मटेरियल मीडियम एंड साउंड कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम. माने साउंड जो है वैक्यूम से होकर के प्रोपगेट नहीं कर सकता है. प्रोपगेट, PROPAGAT, प्रोपगेट लिख लिया. अरे सब समझा? तो सबका मैंने अंग्रेजी लिखा दिया. ओके, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस या विच गिव, ऐसे बोल सकते हो, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ears. वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूसेस साउंड एंड साउंड can propagate through only material medium. Sound cannot propagate through vacuum. Vacuum, VACWM. Okay, vacuum. Okay, तो ये बात समझ आ गई. तो साउंड का उत्पादन कैसे होता है, साउंड का प्रोपगेशन कैसे होता है. लैब में जो ना, याद ना, लैब में हम लोग साउंड जो प्रोड्यूस करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं? सौरित्र द्विभुज. क्या चीज? ट्यूनिंग फॉर्क. यू साइज का होता है, यू शेप का. कौन शेप का होता है? जो अभी मैंने फिगर बनाया था यहाँ पे. क्लियर हो गया? तो ये बात समझ में आ गया. चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, सुनो जी, सुनो. ध्वनि के संचरण को कैसे समझोगे? अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्वनि के संचरण को. सुनो इधर का, ध्वनि के संचरण को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. क्या कर रहा हूं? इंपॉर्टेंट चीज समझना. जैसे मैं बोल रहा हूं, अच्छा से सुनो यहां गौर से. मैं बोल रहा हूं, मेरा वोकल कॉर्ड क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है. मेरी आवाज तुम्हें तक क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि मेरी वोकल कॉर्ड कंपन कर रही है. कंपन करते हुए हवा के मॉलिक्यूल को, हवा के पार्टिकल को वो कंपन मार दिया. अभी हवा का पार्टिकल, यहां पर हवा था, हवा का पार्टिकल धक्का मारा. ये हवा का पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल इसको धक्का मारा, ये वाला पार्टिकल इसको धक्का मारा, ये वाला पार्टिकल इसको धक्का मारा. धक्का मारते मारते दूसरा पार्टिकल मारा, लेकिन वो हवा का पार्टिकल जहां था वो खाली बस धक्का मारा है, फिर वापस वहीं पर आ जाएगा. कहीं जाएगा? माने हवा के पार्टिकल कहीं हटेंगे नहीं, विस्थापित नहीं होंगे, डिस्प्लेस नहीं करेंगे. वो पार्टिकल केवल उसको क्या करेगा? धक्का मारते 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 वहां तक तुम्हारे कान तक पहुंच रहा होगा. ठीक है, ये कंसेप्ट है. अब सुनो अच्छे से, ये इसको बोलते हैं विक्षोभ, डिस्टरबेंस. क्या बोलते हैं? जैसे तुम लोग, अच्छा याद करो, तुम लोग नमाज पढ़ते हो ना? तो बदमाश बच्चा सब हो तुम लोग, है ना? क्या तुम लोग दूसरे कैटेगरी का बच्चा हो. तो जब तरावी का नमाज होता है, लंबा लंबा नमाज होता है ना, तो उसमें तो सबको दिमाग में ठिकाने पे आ जाता है. तो 2-3 शुरू में एकदम जोश में आकर नमाज पढ़ेगा, 2 रिकात 4 रिकात हो जाएगा. अब जैसे उसके बाद आया, है ना, सुनो ना, लास्ट में एकदम लास्ट हो जाएगा ना, जैसे 4-5 रिकात बचा हुआ, थका हो रहेगा, तो बदमाशी करना स्टार्ट हो जाएगा. वो क्या करेगा? बैठ जाएगा. जब 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 इमाम साहब हाथ उठाए, पूरा पढ़ लिया, जब रुकू में जाने वाले होंगे तब जाकर आखिर जाली बांध देगा. उतना देर अपना आराम करेगा. तो उस देर में क्या करेगा कि वो लाइन में खड़ा रहेगा, मारेगा धक्का. बच्चा लोग का लाइन वाला मार, धक्का मारा. अब यहाँ का धक्का लगा, वो कहाँ गिरेगा? वहां साइड में गिरेगा. ठीक है, होता है. तो अब हम लोग स्कूल में भी करते थे बचपन में, है ना. मैंने हम लोग नहीं, तुम लोग, हम तो स्कूल में पढ़े ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मारे थे धक्का. इसको धक्का लगा, वो चला वहां तक गिर गया. बोला कौन धक्का मारा? वो बोला वो मारा, वो बोला वो मारा, लेकिन धक्का पता ही नहीं चला स्टार्ट हुआ कहां से. ठीक है, तो वो देखो फिर वापस जो जहां पर है वहीं पर है, लेकिन धक्का मारने की वजह से हल्का सा हो गया, हल्का टेढ़ा हो गया. लेकिन वो विक्षोभ, इसकी वजह से चोट इसको लगा, ये धक्का लगा, इसको धक्का लगने की वजह से, उसको धक्का लगने की वजह से. याद रखना बात को. तो विक्षोभ जो होता है ना, डिस्टर्बेंस जो होता है, ये डिस्टर्बेंस कहलाता है. डिस्टर्ब कर दिया तुमने उसको, क्या कर दिया? तो इसको हिंदी में बोलते हैं विक्षोभ. क्या कहते हैं बाबू? मैं सर फोड़ दूंगा. मैं, मेरे हाथ में देखो डायमंड है, देखो डायमंड,
डायमंड, हाँ असली का है, मारेंगे सर फूट जाएगा, फिर डायमंड को गाली मत देना, डायमंड सही भी कर देगा। ठीक है, मैंने क्या बोला समझाया? मैंने बोला कि ध्वनि संचरण में जो साउंड का प्रोपेगेशन होता है, साउंड का यानी ध्वनि का संचरण होता है ना, तो ध्वनि का संचरण किस माध्यम से होता है, वो माध्यम किस तरीके से होता है, तो उसमें विक्षोभ आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? विक्षोभ आगे बढ़ता है, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है। मैंने मेरा वोकल कॉर्ड हवा के मॉलिक्यूल को टक्कर मारा, हवा का ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मारा, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मारा, मारते 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 तुम्हारे कान तक पहुंच रहा है, सबके कान तक पहुंच रहा है। ऐसा ही बहुत सारा हवा है ना यहाँ पे, तो ऐसे टक्कर मार रहा है। ओके, तो ये विक्षोभ आगे बढ़ता है। तो यार ना कि जब भी बात करते हैं हम लोग कि विक्षोभ की बात, तो विक्षोभ में क्या होता है, पदार्थ के कण आगे खाली आगे पीछे होते हैं, कंपन करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हटते नहीं है, वो अपने आगे पीछे करते रहते हैं बस। ओके, वो टक्कर मारते, विक्षोभ आगे बढ़ता है। कहां बढ़ता है? सब लोग कहां पे बोला मैं? तो ये विक्षोभ की वजह से सारा काम होता है, डिस्टर्बेंस बोलते हैं। अब एक टर्म समझना तुम लोग, मैं अब टॉपिक पे आ रहा हूं। एक टॉपिक हमारा है जो कि हमको पढ़ना, तरंग। क्या चीज पढ़ना है? तरंग। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेव। वेव क्या बोलते हैं? यही समझने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ओके, तो हम लोग वेव पढ़ने वाले हैं। सुनो, बात नहीं करो। तरंग जो है ना, जैसे मैं तुमको सबसे अच्छा उदाहरण देकर समझाता हूं तरंग क्या होता है। वेव, इसको हिंदी में उर्दू में बोल सकते हो लहर। क्या बोल सकते हो? आम भाषा में लहर। नहीं तो कहते साहिल की, साहिल पे लहरें उठ रही हैं, सुनते हो? साहिल पे लहरें उठ रही है मतलब क्या? किनारे पे लहरें उठ रही हैं, समुद्र के साहिल पे। गाना सुने भी होगे। ओके, तो मैंने क्या बोला कि तरंग को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है तुम्हारे पास। तुम लोग घर पे या तालाब के पास, तब गांव घर में भी तालाब होता ही है, पोखर होता ही है, अपने बगल में सबसे पवित्र पोखर है ना। तो ये जब होली पोखर बोल सकते हो, होली पोखर, हाँ, तो पवित्र पोखर है, इसमें जाकर के खाली एक बार डुबकी लगा लो तो सारा पाप धुल जाएगा, क्योंकि इसमें 4-5 घर का, 5-6 घर का मटेरियल गिरता है। समझ नहीं? अगर उसमें एक बार नहा लिए, सह में बोल रहे हैं जो बच्चा वीक हो, हम उसमें नहा नहा के स्ट्रॉन्ग बन गया। जरियल बोले बहुत नहाए उसमें। सुनिए बाबा, देखो तुमको जरूरत है, बोल रहे हैं एक बार डुबकी आके लगा लो, सारा पाप धुल जाएगा, दिमाग एकदम बिलियन बन जाएगा। आ जाओ, रियल बोल रहे हैं हम तो, एकदम डुबकी लगा लगा करके तो हम तो बिलियन हो ही गए। ठीक है, तुम भी लगा लो। कंट्रोल तो मार बैठेगी। ठीक है जी, तो पोखर में शांत जल है, तुम शांति से बैठे हुए हो, तुमको चिंता सता रही है कि आज मम्मी क्या करेगी, है ना, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुम चिंता में बैठे हो, कि भर दिन घूम घाम के परेशान थे और शाम हो गया, घर तक अभी तक नहीं गया हो, खाना उन्होंने नहीं खाया हो, मुंह सूखा हुआ है। ओके, अब तुम परेशान हो, अब सोचो पड़े क्या किया जाए। तो तुमको एक पत्थर उठाए और तुम शांत जल में फेंक दिया, शांत जल में फेंक दिए, फेंक ऐसे करके वो देखोगे अच्छा सा पैटर्न मिलता हुआ, ऐसे उठता हुआ मिलेगा। ऐसे उठता हुआ पता चलता है? yes, अरे पानी उठता हुआ ऐसे जाता जाएगा। yes, अब तुम क्या करना, सुनना सब बच्चा, सुनो, आवाज सुनाई दे रहा हूं, साउंड सुना रहा हूं मैं तुमको। क्या कर रहा, तुम एक पत्ता रख देना वहां पे। क्या रख देना? पत्ता पहले रख देना शांत जल में, फिर पहले शांत होने देना पानी को, पत्ता रख देना, एक छोटा सा पेड़ का कोई पत्ता रख देना। पत्ता रखने के बाद फिर तुम क्या बोलते हैं उसको, एक पत्थर फेंकना छोटा सा। ठीक है, पत्ता अपना डांस करेगा, यूं 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 डांस करेगा, या डांस खूब करेगा। थोड़ा देर डांस करते करते तुमको, बच्चे को क्या लगता है, लोगों को क्या लगता है कि पानी, यहाँ का पानी उठ करके वहां जाता है। पानी कहीं नहीं जाता है। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो पत्ता रखो ना, पत्ता जहां पे तुम रखोगे ना, वो खाली डांस करता रहेगा ऐसे करके, लेकिन जब तक वो वेव पैदा होता रहेगा तब तक पत्ता वहीं पर रहेगा, पत्ता कहीं। ये बात तुमको थोड़ा सा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, हजम नहीं हो रहा होगा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा। तुमको लग रहा होगा पानी जो है, पत्थर फेंके तो पानी यहां से उठ करके वहां जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, यही तो साइंस है। तुम पत्ता रख के देखोगे, पत्ता जहां पर था पत्ता खाली क्या करेगा, स्लो में डांस करेगा, वहीं पे रहेगा। लेकिन जब तुम देखोगे पत्ता को कि जब तुम्हारा जो पानी फिर शांत हो गया ना, फिर देखो पत्ता वहीं पर था, मैंने पत्ता कहीं जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि जो मोशन हो रहा है ना, गति जो हो रही है, गति, उस गति को बोलते हैं तरंग गति। क्या कहते हैं? वेव मोशन। हो गया, एक बार पानी ऊपर उठेगा, एक बार नीचे उठेगा, ऊपर उठेगा, एक बार नीचे उठेगा, फिर ऊपर उठेगा, नीचे उठेगा। ओके, तो तरंग गति है, वेव मोशन कहते हैं उसको, लहर की गति बोलते हैं उसको, लहर। समझे बात को?
तो आम भाषा में लहर बोल देते हैं हम लोग, लेकिन उसको तरंग बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि उसको बोलते हैं जल तरंगे। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जल, वाटर का रिपल्स है, वाटर में रिपल्स पैदा हो रहा है, ऊपर नीचे उठ रहा है रिपल्स, उसी को तरंग बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो तरंग कई तरह की होती है, हम लोग डिटेल से आगे के हायर क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन अभी तुमको अभी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना क्योंकि 10th में भी जरूरत पड़ती है। तो तरंग समझ आया? तरंग में माध्यम के कण, जो माध्यम है जैसे पानी है, ओके सुनो, पानी है, पानी के कण कहीं जाता नहीं, बल्कि केवल जो डिस्टर्बेंस हुआ था ना, तुमने पत्थर फेंकने से डिस्टर्बेंस हुआ, पदार्थ वाटर के मॉलिक्यूल इसको जोर से झटका मारे, वो झटका उसको मारा, झटका उसको मारा, तो पदार्थ के कण कहीं जाते नहीं है, माध्यम के कण कहीं जाते नहीं, बल्कि केवल विक्षोभ, डिस्टर्बेंस, ओके, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। यानी बोल सकते हो कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बस एनर्जी ट्रैवल करता है। लेकिन पदार्थ के कण यानी माध्यम के कण, जो मीडियम का पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल कहीं जाएगा, वो डिस्प्लेस नहीं होगा, कहीं दूर तक वहां तक नहीं जाएगा। उसकी पहचान कैसे करोगे भाई? पत्ता रख करके, पत्ता रख दो, पहचान हो जाएगा। क्या समझा रहा बात? क्या मैं बोल रहा हूं? मैं नई नई बात सीखने को मिल रही है। तो तरंग क्या होता है? तरंग क्या होता है कि तरंग एक तरह का विक्षोभ है। क्या है? डिस्टर्बेंस है। विक्षोभ मतलब मैंने बोला था विक्षोभ का मतलब क्या होता है। अरे अभी तुमको लाइन वाला उदाहरण नहीं दिया था? विक्षोभ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? डिस्टर्बेंस। क्या चीज है? सो वेव इज अ डिस्टर्बेंस, ओके। माने ये तरंग एक तरह का क्या है? विक्षोभ है, जिसमें माध्यम के कण कहीं जाते, केवल ऊर्जा बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। यानी कि ऊर्जा मतलब विक्षोभ, विक्षोभ अपने साथ ऊर्जा ले आता है। अरे ऊर्जा ले आता है तो आगे जाकर ट्रेवल कर रहा है। अब ये मान लो मैं साउंड एनर्जी की बात करते हैं, साउंड बोले, मेरे कंपन का, मेरा वोकल कॉर्ड कंपन किया, यहाँ के मॉलिक्यूल धक्का मारा, फिर आगे वाला मॉलिक्यूल धक्का मारा, तो मॉलिक्यूल फिर वापस अपनी जगह पर तो आ जाएगा, ओके, अपनी जगह पर आ जाएगा, जैसे था पहले नेचुरल स्टेट में वैसे ही आ जाएगा। लेकिन धक्का मारा धक्का मारा धक्का मारा तो साउंड तुम्हारे कान तक पहुंचा ना पहुंचा, तो एनर्जी तुम तक पहुंच गई, तब तो सुनाई दी। साउंड एक एनर्जी है ना, सुनने की क्षमता पैदा कर रहा है ना। क्या समझाया? नहीं समझा? तो ऊर्जा पहुंचता है, ऊर्जा ट्रैवल करता है वेव मोशन में, ऊर्जा ट्रैवल करता है एक जगह, यानी कि विक्षोभ जब चलता है तो ऊर्जा भी चलता है। अब मान लो उसको धक्का मैंने मारा, एक धक्का मारा तो मैंने अपना एनर्जी खर्च किया, उसको धक्का मारा, उसको धक्का लगा, वो अपना फिर एनर्जी खर्च करके फिर उसको लास्ट तक में उसको एनर्जी जाएगा ना जाएगा, जहां तक धक्का मारे, जितना जोर से धक्का मारो उतना जोर से एनर्जी ट्रैवल होगा, तो तुम्हारी एनर्जी सब में क्या होगा? ट्रैवल होता जाएगा। कुछ समझ रहे हो क्या बोल रहा मैं? तो क्या बोला मैं? तरंग क्या है? तरंग एक तरह का विक्षोभ। क्या होता है? डिस्टर्बेंस। क्या होता है? बस एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, लेकिन पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता है। जहां पर है वैसे ही रहेगा, जैसे पहले अवस्था में था वैसी अवस्था में रहेगा। क्या हो गया? उसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंट तुमको बताया कि पानी में तुम पत्ता रख दो, फिर तुम रिपल्स पैदा करो, यानी कि तुम उसमें तरंगे पैदा करो, देखो वो पत्ता अपनी अपनी वहां पे हिलता रहेगा, लेकिन कहीं जाएगा जहां पर है। ऐसा एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। बाल्टी में पानी ले लो, यकीन नहीं हो रहा ना, बाल्टी में क्या कर लो? पानी ले लो। ये साइंस जो है ना पूरी एक डेली लाइफ से रिलेटेड है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि साइंस को जीना सीखो। क्या करना सीखो? तो साइंस से लगाव बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो तुम क्या करो, एक बाल्टी, बड़ा वाला बाल्टी ले लो, या तुम्हारे पास घर में नहीं कपड़ा को धोने वाला बड़का सा डेक टाइप का होगा, उसमें पानी भर लो, शांत पानी कर लो, उसके बाद तुम पत्ता डाल दो, और उसके बाद उसमें इसमें गोली या कोई टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा या एक छोटा सा गोली फेंको, ऐसे एक कंचा डालो, ओके, तरंग पैदा होगा। देखो पत्ता हिलेगा तो, लेकिन जहां पर है वहीं पर रहेगा, कहीं जाएगा। अगर तुम्हारा ये कंसेप्ट है कि नहीं पानी आगे बढ़ता है, तो पानी आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि विक्षोभ बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। कौन बढ़ती है? तो विक्षोभ इसी को बोलते हैं, डिस्टर्बेंस को बोलते हैं। आपको समझ में आ गया? तो बताओ तरंग क्या? बताओ। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, जिसमें माध्यम के कण कहीं नहीं जाते हैं, केवल ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रेवल करता है। क्या समझा गया? सो तरंग का ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया? हाँ, माध्यम के कंपन करते हैं, उसमें कंपन तो करेगा ना यार, कंपन तो ना धक्का मारेगा, ओके। ये हो गया तरंग के बारे में। सुनो आप, तरंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तरंग जो है कि दो तरह की होती है। कैसे तरह की होती है? सब बच्चा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ठीक है। तरंग दो तरह की होती है। आज मैं समझा रहा हूं, इंट्रोडक्शन क्लास है, कल डिटेल से इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। हाँ, एक होता है, बोलो, अनुप्रस्थ तरंग। क्या होता है बाबू? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। मैं गलत लिख दूं तो मुझे माफ नहीं करना, बोल देना, हर चीज में माफ है।
लॉन्गडी, लॉन्गडी, लॉन्गडी है जी, लॉन्गी टूडिनल, सही लिखा? लॉन्गिट्यूडिनल, सही है? हम बोला लुंगी लिख दिया मैंने। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है? ये अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। सुनोगे? सुन लो पहले। इसमें क्या होगा, तुम रस्सी ले लो ऐसे करके, ये तार दिख रही है क्या? तार देखो, ये तार दिख रही है तुम लोग को? मैं इसको लूज करके पकड़ाऊंगा, नहीं तो हम ही गिर जाएंगे लग रहा है। चलो, ये तार दिख रही है क्या? देखो यार, तार को मैं लूज कर रहा हूं, कर दिया? क्या हो रहा है? ये अभी टाइट है, इसमें कोई नहीं है, कोई वेव नहीं है। तार थोड़ा सा सीधा नहीं है, रस्सी होता ना, रस्सी है मेरे पास, यह है ना, यह मेरे पैजामा का नारा जैसा ही बोल रहे हैं, मेरे पैजामा का नारा ये, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है, अक्सर हम लोग के साथ है ना, या तुम लोग के साथ भी होता होगा शायद, कि ईद वगैरह आता है ना, तो जो सिलाई मशीन सिलाई करने वाला है, क्या नाम उसका, टेलर, नारा ही भूल जाता है हमेशा देखोगे तुम्हारे घर में, तुम्हारे जो अब्बू होंगे या भाई सब होगा कोई, हमेशा ही समस्या होता है। तो हम लोग बचपन में थे तो हमें हर साल मेरे घर में हम लोग के लिए भाई पजामा सिलाया जाता था। ओके, तो पजामा ही भूल जाया जाता था हमेशा। ओके, और क्या होता था फिर, क्या करते थे कि जूता का लेस को बांध करके, कई गो लेस को बांध करके, जूता का ना लेस होता है, रस्सी बांध करके उसको जाकर फिर पजामा में डालते थे तो पहनते थे कभी कभी तो ऐसा हुआ था कि नारियल का रस्सी ना होता है, उसको कई बार हुआ ऐसा हमारे साथ। तो अभी बड़े हो गए ना, जब पढ़ाने लगे, टीचर हो गए, तब ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। तो हम फिर क्या बोलते हैं, पजामा उसका जूता का निकाल करके लेस को बांध करके, 2-3 को बांध करके, एक तो नहीं होगा, 3-4 को बांध करके फिर उसको डाल कर फिर पहने कहाँ जाएंगे, कपड़ा नहीं था मेरे पास। चलो ठीक है, देख रहे हो, देख रहे हो क्या हो रहा है? देखो तो ऊपर नीचे हो रहा है। देखो मेरा ये जो पार्टिकल है, देखो ये पार्टिकल है ना, हाथ को इसको हिला रहा हूं मैं, यहाँ पे इसको वेव पैदा कर रहा हूं मैं, वेव। ओके, ये पार्टिकल तो केवल ऊपर नीचे हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है, केवल ये पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जो पार्टिकल जहां है वही है, अगर तुम बोलो यहां पर तो वहीं पर, खाली ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, इसे ऊपर नीचे कर रहा है, कंपन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इसको बोलते हैं दोलन करना। समझ रहे हो? तो ये क्या हो रहा है बताओ तो, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तरंग पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पार्टिकल उठ के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्यों हो रहा है? तो कंपन तरंग पैदा हो रहा है यहाँ पे, तरंग। समझे? ये तो इलास्टिक बॉडी है। क्या है? इलास्टिक बॉडी। चलो रन तो इसको, हाँ। तो मैंने क्या बोला, चलो ये नहीं, इसको ऐसे बांध लिया अनुप्रस्थ तरंग में क्या होगा, देखो पार्टिकल कैसे जाएगा, कैसे मूव करेगा, देखो देख दो, मजा आया देख करके? जो मैंने अभी पैदा किया था, ये तरंग देखे, तरंग पैदा किया, देख रहे हो तरंग पैदा हुआ? अरे देख रहे हो, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो ऊपर गया, हर पार्टिकल का वेव मोशन है, वेव मोशन को इस तरह लिखते हैं। तो क्या हुआ सुनो, जा रहा है आगे, विक्षोभ जा रहा है, एनर्जी जा रहा है आगे, लेकिन कंपन हो रहा है फिर से निकालना पड़ेगा। ये मेरा टाई था वकील वाला टाई था। देखो मैं यहां पर भी कंपन करवा रहा हूं, कंपन यहां पे करवा रहा हूं, वेव जा रहा है, और रस्सी और बड़ी होती तो और दूर तक जाती। तो कंपन हो रहा है ऐसे, जा रहा है, जा रहा है ऐसे, जा रहा है, समझ रहे कुछ हो? फील आ रही है? नहीं आ रही है। कंपन हो रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है ना, तो जा रहा है इस डायरेक्शन, जा रहा है इस डायरेक्शन में, जा तो ऐसे चल रहा है, लेकिन जा रहा है, एनर्जी जा रही है इस डायरेक्शन में, अब कंपन हो रहा है ऐसे। तो देखो कंपन हो रहा है ऐसे 90, और क्या बोलते मोशन हो रहा है इधर, तो कितना एंगल है दोनों पे? 90। तो जब वेव मोशन, ये वेव मोशन इधर हो रहा है, वेव मोशन तरंग गति किधर हो रही है? इधर, लेकिन माध्यम के जो कण है वो कंपन कर रहे हैं। कंपन कैसे कर रहा है? 90 डिग्री पे। क्या दर्द कर रहा है पैर? बाबा रामदेव बन रही हो, ओम नमो नमो बना दिया जाएगा, चिंता नहीं करो। तुम जजमान वाला ना सुनियो, फुचुक श्राद्ध करवाने जो आता है ऐसा है लड़का, ये दोनों चट्टा जरूर सारू भाई बनेगा कोई है? देखो हम मम्मी को बोलो कि हमसे बात कर ले, हम बात करवा देंगे, दोनों को सारू भाई बनवा देंगे। मेरे कांटेक्ट में बहुत है, रियल बोल रहे हैं।
चलो ठीक है, चलो सुनो सुनो, तो कंपन हो रही है ऐसे ऐसे, और वेव में मोशन हो रहा है इधर, वेव में मोशन हो रहा है इधर, जा रहा है किधर, इधर। यानी कि तरंग गति की दिशा, तरंग गति की दिशा और कंपन की दिशा एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री है, लंब है। वेव मोशन और ऑसिलेशन का डायरेक्शन, ऑसिलेशन का डायरेक्शन, ऑसिलेट हो रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव मोशन का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे क्या है, तो उस तरह के तरंग को बोलते हैं, जो जल तरंग थी ना, वाटर वाला, वाटर वेव भी कैसे होता है, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो वेव मोशन भी तुम्हारा कौन 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 को एग्जांपल हो गया, बोलो अब जोर से बताओ, यस समझ गए। अब आते हैं अनुदैर्ध्य तरंग में, उसका और एग्जांपल है, सो डोंट वरी। प्रकाश तरंग, जो प्रकाश है, लाइट है ना, लाइट भी एक तरह का तरंग है, वेव है, इसको डिटेल से हायर क्लास में पढ़नी है। तो प्रकाश तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण में आता है। क्या समझ आ गया? कैसे कंपन बताओ, पदार्थ के कण कैसे कंपन करेंगे, वेव गति के 90 डिग्री पर, माने वेव गति का दिशा इधर है, वेव मोशन का डायरेक्शन इधर है, वेव मोशन का डायरेक्शन, वेव मोशन इधर जा रहा है, आगे जा रहा है, ओके, और कंपन कैसे हो रहा है, ऐसे 90 डिग्री पे। तो अगर वेव मोशन की दिशा, वेव मोशन की डायरेक्शन और वाइब्रेशन का डायरेक्शन एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स वेव। समझ आया? समझ आया? याद करवा दूंगा अभी। जो बेंच पर हाथ रखे हुआ है उसके हाथ में हाथ आओ, हाथ आओ, बेंच पर हाथ रहो, बेंच पर हाथ रहो, गुड, बोलो ऑल इज वेल। कहां वेल है तो, चलो ठीक है, सुनो 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 बच्चा, सुनो बच्चा, गाना याद आया? हाँ याद आ गया, सुना दूंगा लास्ट में। क्या दिख रहा है, क्या दिख रही है? देखो ये बहुत सारा पार्टिकल है, मैंने ऐसे बनाया है, सुनो, मुझे गाली देने का मन कर रहा है। अम्मी की बेटी, क्या ये थोड़ा दिख रहा है क्या, अच्छा से नहीं दिख रहा है? जूम करो, जूम करो, जूम करो, हाँ आंख को जूम करो ना। रॉडी डॉक्टर नहीं देखो, रॉडी में जूम करता है, वो सोनाक्षी सिन्हा को पीछे फिर बैक करता है, फिर देखता है, फिर तुम लोग कर सकते हो। अक्षय कुमार नहीं, लेकिन अक्षय कुमार का थोड़ा सा गुण तो चला गया होगा, तुम लोग मूवी तो देखे हो। क्या दिख रहा है? देखो इसमें क्या होता है, पदार्थ के कण कंपन कैसे करते, सुनो, जा रहा है उधर, जा रहा है उधर, सुनो सब बच्चा सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कण ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे कंपन करेगा, कैसे कंपन करेगा, बोले जैसे हम बोले ना, भोकल कॉर्ड है ना मेरा, बोला ना, तो हवा के मॉलिक्यूल को टक्कर मारा टक्कर, ठुई, ये मॉलिक्यूल ठुई, फिर ये मॉलिक्यूल ठुई, और फिर ये मॉलिक्यूल आगे पीछे करता रहेगा, ये आगे पीछे, फिर आएगा, फिर टक्कर मारे, फिर आगे मारे, फिर टक्कर मारे, फिर आगे मारे, फिर टक्कर मारे, समझा उसको? टक्कर ऐसे करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, चल भी रहा है आगे और टक्कर भी मार रहा है उसी डायरेक्शन में। तो जिधर गति की दिशा है, वेव मोशन की दिशा है, डायरेक्शन है, उधर ही कंपन की भी दिशा है। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। आइए सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, कौन तरंग, कौन तरंग? ध्वनि इज अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि इज साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या समझ आया? कितना बच्चों को नहीं समझ आया? अब मैं बता, सुनो, ये बहुत सा, आप कहोगे सर ऐसा क्यों बनाया आप, सर तुम्हारा मुंह बना हुआ है, ये क्या होता है? इतना इंपॉर्टेंट समझा रहे, इसका मुंह बना हुआ है, सुनते नहीं हो, सुन रही हो, समझ भी रही हो क्या? आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ये क्या 5 डॉट डॉट दिखाई दे रहा है क्या? ये काफी करीब है, ये कभी धक्का मारेगा, सुनो, जब एक पार्टिकल धक्का मारेगा ऐसे करके, तो बहुत सारा पार्टिकल एक साथ करीब आ जाएगा, फिर पार्टिकल मारेगा धक्का, तो फिर क्या होगा, फिर धक्का मारेगा, फिर यही पार्टिकल थोड़ा सा आगे वाला पार्टिकल क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा, फिर आगे चिपक जाएगा, फिर दूर हो जाएगा। ओके, जहां पे सटा हुआ है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी, तो एक बार डेंसिटी ज्यादा होगा, एक बार डेंसिटी, फिर 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 जा
माने एक बार डेंसिटी कम होगा, एक बार डेंसिटी ज्यादा होगा, एक बार डेंसिटी ज्यादा होगा, फिर डेंसिटी कम होगा, फिर डेंसिटी ज्यादा होगा, फिर माने एक जगह पार्टिकल का गुच्छा मिलेगा, एक जगह हल्का सा हटा हटा, एक बार सटा सटा, फिर बोलो हटा हटा, फिर सटा सटा। ओके, इसको बोलते हैं, सुनो, इसको बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं सी, उसको बोलते हैं आर। व्हाट इज सी? सी को बोलते हैं कंप्रेशन। जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो उसको बोलते हैं कंप्रेशन, जहां पे डेंसिटी मैक्सिमम हो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। हिंदी बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं बच्चा? और जहां पे डेंसिटी क्या हो, कम हो, उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? विडिलन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? विडिलन मतलब कि हटा हुआ। ओके, डेंसिटी कहां पे? यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे डेंसिटी कम बोल सकते हो, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो इसको बोलते हैं फिर कंप्रेशन। तो याद ना, सुनो, पार्टिकल धक्का मारा है ऐसे, जब हम बोल रहे हैं ना, तो ये पार्टिकल जैसे मेरे वोकल कॉर्ड, हवा के मॉलिक्यूल धक्का मारा, मारा धक्का, एक जगह ज्यादा हट गया होगा, एक जगह जाकर के जमा हो गया होगा, फिर ये धक्का आगे जो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इस तरह करके आगे बढ़ता है। मैंने कि सी आर सी आर सी आर सी आर, बोलो ना, बट इसमें सी आर नहीं है। इसमें क्या होगा, एक बार सुनो 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 बात, एक बार ऊपर, एक बार ऊपर वाले को बोलते क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को बोलते ट्रफ। क्या बोलते हैं? बोलो सी टी सी टी सी टी। यहाँ पर सी आर सी आर सी आर, यहाँ लेकिन सी अलग है, कंप्रेशन ही है। तो क्रेस्ट ट्रफ, फिर बोलो क्रेस्ट ट्रफ, फिर क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। समझ आओ? तो बोलो क्रेस्ट ट्रफ। यहाँ कंप्रेशन रेयरफैक्शन। कितना बच्चा बोल ही नहीं रहा है? जो नहीं बोल रहा है उसके मुंह में कैंसर हो जाए। दुआ मेरा लग जाता है, बता रहे हैं। अच्छा, ओ वीडियो भी हो रहा है, सॉरी बुला गया मैं, कोई बात नहीं। देखो टीचर का बद्दुआ लग जाता है, लेकिन अगर तुम हकीकत में ध्यान नहीं दो तो, हाँ ध्यान दे तो अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होगा बताओ? कंपन की दिशा तरंग गति की दिशा के हमेशा लंब होगा। मेरे साथ रिपीट करो, बोलो कंपन की दिशा तरंग गति की दिशा के लंब हो। तो कैसी तरंग होती है? इसमें हमेशा एक ऊपर होगा, एक बार ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? इस नीचे वाले को बोलेंगे ट्रफ। क्लियर हो गया? 90 डिग्री पे हो रहा है। अब बताओ, बोलो कंपन की दिशा और गति की दिशा दोनों एक ही है, माने एक दूसरे के समांतर या सेम है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? इसमें एक जगह डेंसिटी ज्यादा होगा, एक जगह डेंसिटी, एक जगह घनापन ज्यादा होगा, एक जगह जहां पे घनापन ज्यादा होगा उसको बोलोगे सी, कंप्रेशन, संपीड़न। जहां पे डेंसिटी कम होगा उसको क्या बोलोगे? आर, रेयरफैक्शन, विडिलन। ठीक है, तो याद रखो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ एक बार अंग्रेजी बोल देता हूं, पहले अंग्रेजी बोलता हूं। जब वाइब्रेशन, बोलो वेव मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है तो ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। ट्रांसवर्स वेव में ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? ट्रफ। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, क्रेस्ट है, ट्रफ है, तो ये क्रेस्ट ट्रफ में होगा, यहाँ पर क्रेस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ होगा। ओके, बट इसका अच्छा एग्जांपल क्या है? अच्छा एग्जांपल बताओ इसका। क्या? वाटर वेव। कौन वेव? वाटर वेव, जल का तरंग, जल तरंग या जल में उत्पन्न रिपल्स, जो भी बोलो। ओके, जल तरंग। उसका लाइट वेव भी यही होता है। लाइट वेव भी, प्रकाश तरंग भी एक तरह का अनुप्रस्थ तरंग है। याद ना बात को, याद रहेगा। रस्सी में तनी हुई रस्सी जो खींच रहा था अभी, तनी हुई रस्सी, वो भी कौन तरंग था? अरे अभी कहां गया मेरा टाई खत्म हो गया। ये जो था, ये क्या, कौन जो था? अनुप्रस्थ तरंग। कौन तरंग? तो अनुप्रस्थ तरंग में क्रेस्ट ट्रफ होता है। ऊपर वाला पॉइंट को क्रेस्ट बोल सकते हैं, ये उठा हुआ क्रेस्ट। चलो, अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होगा? वाइब्रेशन का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। बोलो वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव मोशन का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये सबसे अच्छा एग्जांपल इसका साउंड वेव। साउंड जो है एक तरह का तुम्हारा कौन वेव है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। साउंड भी एक तरह का वेव है, साउंड भी तुम्हारा। तो ये किसके रूप में होगा? सी के फॉर्म में, सी आर सी आर सी आर, बोलो ये क्या सिटी 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 सिटी, बोलो सिटी सिटी सिटी, ये सी आर सी आर।
देखिए इसका सी और इसका सी सेम है, इसकी सी है कंप्रेशन, इसका सी है क्रेस्ट। सबसे ऊपर वाला हिस्सा को बोलेंगे क्रेस्ट, नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सी है वो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा उसको बोलेंगे सी, और जहां पे डेंसिटी कम होगा, क्या समझ में आया? जहां पे डेंसिटी ज्यादा, सी मतलब कंप्रेशन, विल संपीड़न, इसको बोलेंगे जहां पे कम होगा वहां पे बोलेंगे रेरफैक्शन, यानी कि विरलन। क्या समझ में आ गया? दिल पे हाथ रख के बोलो किस किस को समझ में आ गया? अच्छा समझ में आ गया? जो हाथ नहीं उठाएगा मैं उसको बद्दुआ देने वाला हूं। सब अच्छा हाथ उठना चाहिए, दिल से हाथ उठाओ। चलो ठीक है, समझ गया, हो गया। तो आज हम लोगों ने तरंग के बारे में बहुत अच्छा स्टडी कर लिया। अब तुम ध्वनि का परिभाषा एक और बना सकते हो कि ध्वनि ओके एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। दिस डेफिनेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट देन दिस डेफिनेशन। ओके, माने इससे अच्छा परिभाषा, सॉरी इससे अच्छा परिभाषा ये है, तो ये भी परिभाषा दिया जा सकता है। ओके, क्या समझ रहा है? क्यों हंस रही हो? जैसे कहना मेरे सपनों का राजा कब आएगा तू। हम तो गाना गाते मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, आइए मेरे सपनों का राजा। चलो ठीक है, क्या समझाया? क्या समझाया अच्छा से? क्या अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग समझ आ गया? तरंग देते कितने प्रकार के? बताओ, ध्वनि तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है कि अनुप्रस्थ तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होगा? कंपन की दिशा और मोशन की दिशा, और इसमें क्या होगा? सी और आर होगा, संपीड़न होगा और विरलन होगा, कंप्रेशन होगा, रेरफैक्शन होगा। और इसमें बताओ तो कंपन की दिशा यानी वाइब्रेशन का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और क्रेस्ट में होगा और ट्रफ में होगा। दोनों में अंतर पूछते तो जानते हो बहुत बड़ा अंतर क्या है? देखो ये महाराज जो है ना, ये जो अनुप्रस्थ तरंग है ना, ये वैक्यूम से होकर भी गुजर सकता है, बट ये वैक्यूम से होकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माने इसको मीडियम मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, इसको मटेरियल मीडियम की कोई जरूरत नहीं। ऐसा होता था लाइट कितना दूर से आता जानते हो ना? ऊपर तो वैक्यूम है ना, तो लाइट आता ही ना आता। लाइट कौन तरंग है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव? अंतर पूछता ही है। ओके, तो सिंपल है, अनुप्रस्थ तरंग में कंपन का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इसमें कंपन का डायरेक्शन, वाइब्रेशन का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। ओके, इस यह क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में होता है, और ये कंप्रेशन और रेरफैक्शन के फॉर्म में होता है। कंप्रेशन मतलब जहां पे घनापन ज्यादा हो, डेंसिटी ज्यादा हो, जहां पे डेंसिटी कम हो उसको रेरफैक्शन। समझे? तो दोनों में दो अंतर हो गया खुल्लम खुल्ला। इसका उदाहरण बोले तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। खुल्लम खुल्ला दो तीन अंतर हुआ कि नहीं हुआ? अरे खुल्लम खुल्ला तीन अंतर हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसके लिए रॉकेट साइंस बनाने की जरूरत है? याद हो गया, ये बहुत आसान है। क्लियर हो गया? नहीं समझा? अब बताओ, ध्वनि तरंग में यानी साउंड वेव में और लाइट वेव में अंतर बोलेगा नहीं लिख सकते आप? ध्वनि एक कौन तरंग है? साउंड कौन तरंग? लाइट कौन तरंग है? ध्वनि तरंग के लिए दरमियात्मक माध्यम की जरूरत होती है, यानी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। इसको मटेरियल मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। ये निर्वात से होकर नहीं गुजर सकता, लेकिन ये निर्वात से होकर के क्या समझ आ रहा है? ये वैक्यूम से होकर गुजर सकता है, नहीं गुजर सकता है, लेकिन गुजर सकता है। क्योंकि लाइट, देखो लाइट कहां से आता है सोचो, कितना दूर से ऊपर से आता है, कितना ऊपर है, इतना दूर से आता है, तो लाइट कहीं ना कहीं ऊपर, तो हवा नहीं है, बहुत ऊपर, तो बिना एयर के आता है, बिना किसी मीडियम के आता है, तो निर्वात से होकर गुजरता है, तब तो यहां तक पहुंचता है। समझो बात को? लेकिन साउंड, अभी मत बोलना सर साउंड कैसे आ जाता है ऊपर का, तो ऊपर का साउंड नीचे नहीं आता है, बल्कि बादल तो बहुत ऊपर होना है। बादल तो यहाँ पर बनता है, अपने एटमॉस्फेयर में बनता है, वायुमंडल में बनता है ना। तो उसकी जब गर्जने की आवाज जो है वो हमारी तक आती है। तो गर्जने की आवाज क्यों पहले आती है, साउंड बाद में क्यों सुनाई देती है, ये सब बात हम लोग करने वाले। माने गर्जने का साउंड, चमक पहले दिखाई देता है और साउंड हमको बाद में सुनाई देता है, उसका भी रीजन पढ़ेंगे, स्पीड का मामला है। ठीक है, क्या समझ में आया? अच्छे से क्लियर हुआ? तो आज हम लोगों ने तरंग का उदाहरण पर लिया। तरंग की कंसेप्ट क्लियर हो गई, क्योंकि तरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारी टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, समझा? चलो एक लाइन बोलो, तरंग क्या है? तुमसे पूछे तरंग क्या, तो क्या बोलो? किसी को समझाना हुआ तो किसी भी आदमी को तुमको तरंग समझा, मत लिखो, यू विल बिकम बुड्ढी। लिख रही हो? तुम क्या हो? तुम अति जवान हो, अति जवान। तरंग क्या है? नहीं आ रहा आवाज।
विक्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस ना। इसमें पार्टिकल अपनी जगह से जाता कहीं नहीं है, बल्कि केवल एनर्जी जाता है। क्या हो गया? तरंग कितने प्रकार के? अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि कैसा तरंग है? ऐसे याद में ऐसे देखो हम कैसे करें। देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बताओ क्या हो हम करो ऐसे कंपर भी हम जो जा भी रहे किधर देख तुमको फील नहीं आ रहा है। हम ऐसे रहते तो यही पर होते हैं। देखो हम कर भी रहे ऐसे भी कर रहे हैं, जा भी रहे आगे, माने कि डायरेक्शन भी कंपन का डायरेक्शन भी उधर है, जा भी माने कि वेव मोशन का डायरेक्शन उधर है, सेम डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, सबसे अच्छा उदाहरण तुमको बोल दिया, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, और भी वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव, हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? बताओ 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 जल्दी बताओ। जा किधर है? जा किधर है? जा रहा है इधर, हो रहा है कंपन एक दूसरे के 90 डिग्री पे। समझ में आया? तो कौन वेव है? अनुप्रस्थ वेव है। क्लियर हो गया? तो ये ट्रांसवर्स वेव है, और लाइट एक ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण है। रस्सी जो तना हुआ रस्सी है, तना हुआ रस्सी को ढील की हुई रस्सी में जो वेव पैदा करते हैं हम लोग, वो कौन वेव है? लाइट वेव। क्लियर हो गया? जल वाटर में जो पैदा होता है, वाटर में जो वेव पैदा होता है, कौन वेव है? अनुप्रस्थ वेव हमेशा क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर में सबसे ऊपर वाला हिस्सा को बोलेंगे क्रेस्ट, नीचे वाले को फॉर्म को बोलेंगे। अच्छा, हिंदी में इसको बोलते हैं हिंदी तो भूल ही हो गए यार, श्रृंग और गर्त। श्रृंग और गर्त बोलते हैं, देख लेना। इसको शीर्ष बोलते हैं श्रृंग, इसको गर्त बोलते हैं गर्त, हिंदी में देख लेना। और इसको तो ये हिंदी में बता दिया, कंप्रेशन का होता है विरलन, सॉरी संपीड़न, और रेरफैक्शन का होता है विरलन। क्या समझ आ गया? अच्छा सुनो, जो सौरित्र द्विभुज है, ट्यूनिंग फॉर्क है, चिमटा जिसके बारे में बोला था मैंने, तो चिमटा को दबा कर छोड़ेंगे तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगा ना, वो कौन ध्वनि होगा, कौन वेव होगा? अनुधारित के वो साउंड पैदा कर रहा है, साउंड कैसा है? हाँ, तो वैसा ही होगा, एक बार ज्यादा एक बार कम, एक बार ज्यादा एक बार ज्यादा। एनसीईआरटी में इसका फिगर भी दिया हुआ, देखो ना, फिगर दिखाता मैं, ये तुम्हारे बुक, एक अच्छी बुक है मेरे पास। देखो एक बात बताऊं तुमको, मैं इसी बात को ऑनलाइन पढ़ाता ना, केवल पर्टिकुलर ये चैप्टर ऑनलाइन पढ़ाता, तो इतनी नई नई बात सीखने को मैंने कि उसमें पर्टिकुलरली कितनों कोर्स करते हैं। ऐसे क्या होता है, बताने समझाने के टाइम में क्या होता है, बहुत सारा नया आइडिया आ जाता है। तो क्लास रिकॉर्ड में ना बहुत सारी चीज मिल जाती है बच्चों को, ठीक है, नई नई बातें मिल जाती हैं। क्या समझ आ रहा है? पहले ये देखो, तुमको मैं दिखाता हूँ फिगर, ये देखो, ये फिगर देख रहे हो, ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क का फिगर देख रहे हो। देखो एक जगह ज्यादा डेंसिटी है, एक जगह कम डेंसिटी है, तो यहाँ डेंसिटी कम है, फिर यहाँ कम, यहाँ ज्यादा, या फिर यहाँ ज्यादा या कम, यहाँ ज्यादा या कम, CR 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 CR। क्लियर हो गया? क्या समझ रहा है? इसको तुम ट्यूनिंग फॉर्क को ना पानी के ऊपर मिला करके, पानी के ऊपर करके ऐसे तुम जोर से बजा के छोड़ दो, पानी एकदम रिपल ऐसा करता है, वो दिखाई देगा। समझ रहे हो? तुमको दिखाई देगा, वो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर तुम लोग को अच्छा लगा होगा। तुम लोग का काम क्या जानते हो? तुम लोग का काम है कल तरंग पढ़ के आना, उसके बाद ये अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में डिटेल से किताब से पढ़ के आना, चाहे कोई भी किताब से पढ़ के आओ, तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरा समझा दिया हूँ, रटने की आवश्यकता अब कल बहुत डिटेल से इसको और आगे पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत सारी बात करने वाले हैं, तो इसको नोट कर लो। अंग्रेजी टर्म भी याद रखना है, बहुत काम आएगा आगे। क्लियर? नोट कर लो। चलो वीडियो पॉज कर दो बाबू, खाली पॉज करो। ओके चलो, हाँ हो गया, आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है? तो हो गया ये क्लास आज का। तो ये टॉपिक आज का केवल इंट्रोडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? साउंड में इंट्रोडक्शन हुआ है। कल हम लोग इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। जो अनुप्रस्थ तरंग है ना, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्रेस्ट पढ़ेंगे, ट्रफ पढ़ेंगे, फिर से दोबारा कल रिवीजन करने वाले हैं। कल हम लोग सुनो साउंड के स्पीड के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में बात करने वाले हैं? हाँ, स्पीड के बारे में बात करने वाले, बहुत सारे प्रॉपर्टी से पढ़ने वाले। पिच का नाम सुनो, पिच नाम सुने हो, पिच सुने होगे, लाउडनेस सुने होगे, ये सब टर्म से पढ़ने वाले हैं। इको सुने होगे, इको सब सुनने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? चलो आज के लेने दे। चलो आज का कार्बन का काम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल मिलते हैं, फिर से पढ़ते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू।